अमेरिका मेज़बान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बने फिर मेहमान। आर्मी चीफ का 2 माह में अमेरिका का दौरा, आला अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमांडर सेंटकॉम की कमान संभाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल माइकल कोरेला की शानदार खिदमात को सराहा। नए कमांडर सेंटकॉम एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से मुलाकात हुई। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बाहमी पेशा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकात। पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुल्की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंतहा पसंद मोदी सरकार को वार्निंग। पाकिस्तानी कमेटी से खिताब में कहा, भारत अब भी खत्ते में इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की लीडरशिप की बदौलत पाक भारत जंग रुकी। भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत की दहशतगर्द सरगर्मियां आलमी सतह पर बाइस तशवीश हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। गजा में जारी नस्ल कुशी एक बदतरीन इंसानी अलमिया है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल का खिताब के दौरान कुरानी आयात का भी हवाला। मजीद बोले, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को जिंदगी की दौड़ से बाहर कर दिया। कराची फेडरल बी एरिया में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। शदीद जख्मी बहन भाई को अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जामबर नहीं हो सके। वालिद शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज। जांबक बहन भाइयों की 22 साल महानूर और 14 साल अहमद रजा के नाम से शनाख्त हुई। हादसे के बाद इलाका मैदानी जंग बन गया। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर्स पर पथराव। मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर जख्मी हालत में पुलिस के हवाले। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। शहर में रमासाल ट्रैफिक हादसात में 546 अफराद जान भाग हुए हैं। हैवी गाड़ियों के बायस हादसात में 165 अफराद जान से गए। रूसी जोड़ा पहनना था, कफन पहन लिया। 22 साल महानूर की अगले माह शादी थी। वालिदैन बेटी के लिए जहेज का सामान खरीद रहे थे। हाथ मेहंदी के बजाय मनोमती टले जब दब गए। अफसोसनाक खबर पहुंचने पर कोहराम मच गया। एक लम्हे में सब ख्वाब बिखर गए। जख्मी वालिद को बच्चों की मौत की इत्तला नहीं दी गई। दोनों बहन भाई की नमाज जनाजा अदा। मुकामी कब्रिस्तान में सफर खाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी शख्सियात की भी शिरकत। हादसे का मुकदमा चचा की मुद्दत में दर्ज। FIR में कत्ल खता की दिफा शामिल। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर फिरदौस खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स जलाने पर ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का सुपरवे हाईवे पर धरना। शराह की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें। चेयरमैन डंपर्स एसोसिएशन लियाकत महसूद ने दावा किया, हमारे साथ नहीं 9 डंपर्स को नुकसान पहुंचा। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात हुई। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। शर्जील मेमन की हंगामा आराई और जलाओ घिराव की मजम्मत। कहा कि इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी है। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। कराची का पुराना दौर वापस नहीं आने देंगे। जिन्होंने कानून हाथ में लिया और फसादात को हवा दी, उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तायीन के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। डंपर ड्राइवर को करार वाक़े सजा दिलाने की यकीन दहानी। तूफान और सैलाब भी इल्म की शम्मा ना बुझा सके। सैलाब से मुतासर तालिब इल्म की मैट्रिक में पोजीशन। वज़ीर आज़म से मुलाकात। बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वज़ीर आज़म ने बलोच तालिब इल्म का वज़ीर आज़म हाउस में खैर मकदम किया। कहा, इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासर था। 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ जब खबर पढ़ी तो बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कला सैफुल्लाह के दौरे पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था।
वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ की आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर सदर इल्हाम अलीयूफ को मुबारकबाद। तनाज़े के पुरअमन हल में इल्हाम अलीयूफ के बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस बुनियादी मसले पर आज़रबाईजान के बहन भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को ख़ास तौर पर सराहा। सदर इल्हाम अलीयूफ ने काराबाग मामले पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान और आज़ादी की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, रंजीम चेंज से हुकूमत गिराने के बाद पीटीआई हालत जंग में है। मुल्क में आईन कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके हकूक छीने जा रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। इस वक्त तमाम फैसले अमला इंतजामिया के दबाव पर हो रहे हैं। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि केसेस मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा। मुझे खदशा है मुल्क एक शदीद अनारकी की जानिब जा रहा है। सेनेट और कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके तमाशा बनाया गया। ओपोजिशन लीडर के लिए मेरे नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ वकला तहरीर चला रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा, मुल्क की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं? क्या आपको ये भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गया? महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। मोदी के बुरे दिन चलने लगे। सिफारती नाकामी के बाद ओपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्जामात। बीजेपी सरकार की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सरदमोहरी भी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी के मौजूदा दौरे इक़्तिदार को मुश्किल तरीन वक्त करार दिया। आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का मतवक्के दौरा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए कड़ा इम्तिहान। बिहार के रियासती इंतखाबात में मुमकिना शिकस्त मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। उनके मुल्क में इतना उनके ऊपर लानताना हुआ, इतना उनको मोदी हुकूमत को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को लोगों ने जिस तरह क्रिटिसाइज किया है भारत में बैठकर, भारतीयों ने अब अपनी फेस सेविंग के लिए कहने जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की नेशनल स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा अपने अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक की जीत की खुशी भी मना रहे हैं। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड म्यूजिकल शो होगा। ये सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के नहीं, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं। शर्जील मेमन ने नेशनल स्टेडियम में यौम आज़ादी ग्रैंड म्यूजिकल शो के इंतजामात का भी जायजा लिया। दिल्ली में इंडिया का तिरंगा नहीं चढ़ाने देंगे, गुरपतन सिंह का ऐलान। कहा कि मोदी को झंडा लहराने से रोकने पर 11 करोड़ का इनाम रख दिया। मोदी का जालिमाना रवैया और गासियत पसंदी कबूल नहीं। भारतीय पंजाब में मुसलसल नस्लकुशी हो रही है। अगर भारत ने हमला किया तो हमारे जत्थे पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। वाशिंगटन डीसी में रेफरेंडम होगा जिसमें खालिस्तान का नक्शा पेश किया जा रहा है।
पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा तजारती हजम में 16% इजाफा 365 ने अदाद-ओ-शुमार हासिल कर लिए। गुज़श्ता माली साल पाक अमेरिका तजारत का हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान की अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात गुज़श्ता साल की निस्बत 10% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान की दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। दरामदात में गुज़श्ता साल 40% इजाफा हुआ। एक साल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रहा। मस्तूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां डीरेल हो गईं। रेलवे ट्रैक पर धमाका स्प्रिंट के करीब हुआ, किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़ये की तहकीकात जारी। लाहौर में बादलों की गरज बरस, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरांवाला में भी बादल बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। कोहाट में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं ने रंग जमा दिया। महकमा मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मार के हक में हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का मुल्क की दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का अज़्म। पाक फ़ौज के जवान ने कहा कि हमारी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब वतन की हिफाजत के नाम है। पाक फ़ज़ाइया की नुमाइंदे ने कहा कि हमारी हर प्रवास और हर उड़ान पाकिस्तान के वक़ार और सरबरंदी के लिए है। पाक बहरिया के एहलकार ने कहा कि हम हर लहर के सामने हिफाजती दीवार बनकर खड़े हैं। पाक रेंजर्स का भी वतन के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार रहने का अज़्म। ए वतन प्यारे वतन, जश्न आज़ादी तकरीबात जोश व खरोश से जारी। कराची में साले समंदर पर मिनी मैराथन, मोहम्मद सज्जाद और महानूर की पहली पोजीशन। लाहौर में खवातीन की साइकिल रैली, बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग और डेरा इस्माइल खान में भी साइकिल रैलियाँ। सक्खर में आज म्यूजिकल नाइट कॉन्सर्ट भी होगा। राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी समेत दीगर फनकार शिरकत करेंगे। खवातीन के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। सिंध की अक़लियती बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्का हक और जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल करने के लिए अक़लियती मेहनत कशों को ई बाइक्स देने का फैसला। महकमा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर डेथ ग्रांट 10 लाख जबकि शादी ग्रांट 3 से 5 लाख रुपए कर रहे हैं। वर्कर्स के लिए मुकम्मल सोलराइज्ड घर भी तामीर किए जाएंगे।